नमस्कार। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी, जो कि गुलाम वंश के बाद आया था आपका खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक डायनेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो वंश है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुगलक डायनेस्टी। एकदम अच्छे से ध्यान रखिए दीजिएगा, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की जो नींव है वो किस तरह से रखा गया था इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं वापस से आज रिपीट कर दे रहा हूँ। तुगलक डायनेस्टी जो है वह 1320 ईस्वी से शुरू हुआ और 1414 ईस्वी तक चला था। सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में चलने वाला जो वंश था वह था आपका तुगलक डायनेस्टी। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तुगलक वंश, ठीक है, जो कि 1320 ईस्वी से शुरू होता है और 1414 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। तुगलक वंश, इसकी नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक। तो आज उसी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी थी। तो ये क्या हो जाता है? इसका फाउंडर हो जाता है, यानी कि संस्थापक हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसका शासनकाल आपका लंबे समय तक नहीं चलता है, बहुत ही कम समय तक ही ये शासन कर पाता है। 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी में इसका शासन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का एग्जाम में पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक से पहले क्या रहता है। तो हम लोगों ने जैसे चर्चा कर चुके हैं हम लोग, तो ये पंजाब का गवर्नर ऑफ पंजाब रहता है, गवर्नर ऑफ पंजाब। और गवर्नर ऑफ पंजाब इसको कौन बनाता है? तो इसको बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वजीर खुसरो खां, यानी कि खिलजी वंश का जो सुल्तान रहता है, अंतिम सुल्तान, वही इसको पंजाब का गवर्नर बनाता है। और यही गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का गवर्नर पद पे जब बना हुआ रहता है तो उसी समय क्या करता है, ये वजीर खुसरो खां यानी कि खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान रहता है उसकी ये हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक वजीर खुसरो खां के गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, और उसी हजरत निजामुद्दीन औलिया को एडवाइजर यानी कि सलाहकार बनाता कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि गयासुद्दीन तुगलक का सलाहकार कौन रहता है? तो वही आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने अपना सलाहकार बना करके रखता है, ठीक है। इसके ही समय में सबसे ज्यादा टैक्स लिए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें कि ये अपने शासनकाल में कितना टैक्स लेता था? तो 1/10 ये क्या करता था? टैक्स लेता। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला कौन था वंश? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। कितना वसूलता था ये? 1/2, यानी कि 50%। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1/10 ये टैक्स वसूलता था हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब ये हजरत निजामुद्दीन औलिया नहीं, आपका गयासुद्दीन तुगलक वसूलता था 1/10। एक बार गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पे निकल पड़ता है अपने घर से, ठीक है। तो जब ये दिल्ली से रुक करता है बंगाल की तरफ में, बंगाल को जीतने के लिए, तो ये गयासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया को कहता है गयासुद्दीन तुगलक कि मैं जा रहा हूं, तुम मेरे लिए तुगलकाबाद का किला बना करके रखना। तुगलका मेरे लिए एक किला बनाओ, ठीक है। और वो जो जिस जिस जगह में बनाओगे उस जगह का नाम रख देना तुम तुगलकाबाद, ठीक है। तो तुगलकाबाद का किला मेरे लिए बनाओ, तुम बड़े बड़े बनाओ मेरे लिए, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ। ये सारा हुक्म वो क्या करता है, ये फरमान क्या करता है? जारी करता है। किसे कहता है ये? वो हजरत निजामुद्दीन औलिया को। कौन कहता है? गयासुद्दीन तुगलक, कि मेरे लिए क्या करो? तुगलकाबाद का किला बनाओ, नहर बनाओ, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। पेड़ पौधे लगाने के बाद उसके चारों तरफ में एक चबूतरा बनवाओ ताकि लोग वहां पे बैठ सके। तो ये सारा वो बयानबाजी जारी करके चला जाता है। किसे कहता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया को। तो उसी समय हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ठीक है, जो जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहता है कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तुम अभी बंगाल विजय पे जा रहे हो तो अपना बंगाल विजय पे ही जाओ, ये सब अभी जब तक तुम लौटोगे तब तक बन जाएगा, ठीक है। इसकी चिंता अभी तुम मत करो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली अभी दूर है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दिल्ली अभी दूर है, यह बात जो है, यह डायलॉग है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। क्यों कहा था? कब कहा था? जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पे जब अपने
दिल्ली से जब निकल पड़ता है बंगाल की तरफ, जब वो रुख करता है, 1325 ईस्वी की बात है, जब वो निकल पड़ता है 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसी होती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, तो तुगलकाबाद का किला, नहर, पेड़ पौधे बनवाओ, और इसी पे वो कहते हैं कि अभी तुम जाओ जीतने के लिए, जब आओगे तब तक बन करके रेडी रहेगा। तो दिल्ली अभी दूर है, यह बात किसने कहा था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसी होती है? जैसे ही बंगाल बंगाल को जीत करके जब वापस आता है, तुगलक वंश का जो संस्थापक रहता है गयासुद्दीन तुगलक, इसी के बेटे का नाम रहता है आपका जूना खां। इसी के सन का क्या नाम रहता है? जूना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हाँ, जूना खां। और यही जूना खां आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जूना खां का ही नाम रहता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सोचता है कि मेरे पिताजी बंगाल को जीत करके आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने पिताजी के आने की खुशी में बड़े बड़े दरवाजे बनवाऊं, ठीक है, बड़े बड़े गेट बनवाऊं, बड़े बड़े हाथियों के साथ इनका क्या करूं, स्वागत वगैरह करूं। तो इसी में क्या होता है, अपने पिताजी को मतलब स्वागत करने के लिए ये बड़े बड़े दरवाजे वगैरह बनवा देता है। और दरवाजे बनाने के बाद हाथी पे, चूंकि वो जीत करके आ रहे होते तो हाथी पे बैठे हुए रहते हैं, और जिसकी वजह से हाथी जो है उस गेट में क्या हो जाता है, फंस जाता है। फंसने की वजह से, और वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड रहता है, अभी अभी नया नया ही बना हुआ रहता है, जिसमें वो हाथी फंस जाने की वजह से वो जो बना, मतलब पूरी तरह से वो ठीक तरह से सूखा भी नहीं रहता है, मतलब वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं रहता है, नहीं रहने की वजह से, और हाथी उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो पूरा जो बड़ा जो दरवाजा रहता है वह गयासुद्दीन तुगलक के मतलब शरीर पर ही गिर जाता है, और उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद तुगलक वंश की जो कमान को संभालता है, और वो कोई नहीं बल्कि उसी का बेटा जूना खां, जो कि आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है, यही उस गद्दी को संभालता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप अच्छे से देख लें, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक उससे पहले गवर्नर, पंजाब का गवर्नर था। इसका सलाहकार का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तुगलकाबाद का किला, नहर, पेड़ पौधे लगवाओ, पेड़ पौधे के आगे चबूतरे बनवाओ, ये सब किसने कहा था? ये सब कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसे? हजरत निजामुद्दीन औलिया को। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक फरमा, मतलब एक डायलॉग उसका काफी प्रचलित होता है, दिल्ली अभी दूर है, अभी तुम बंगाल की तरफ जा रहे हो तो बंगाल ही जाओ, अभी तुम इसकी चिंता मत करो। और 1325 में बड़े बड़े दरवाजे बनाने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक, जब गयासुद्दीन तुगलक जब आता है तो हाथी क्या होता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक की उस दरवाजे या फिर पूरा जो गिर जाने, उसके शरीर पे ही गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और टैक्स उस समय वसूला जाता है 1/10, लेकिन खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी टैक्स वसूलता था 50%। तो ये सारा पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या रहता है? जूना खां। आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।